पोको M3 नाम से याद हो ना हो, बग्स वाइज ये स्मार्टफोन आपको जरूर याद होगा। जी हाँ दोस्तों, पोको M3 में हमें काफी ज्यादा बग्स देखने को मिले थे, लेकिन खैर दोस्तों अब इसका सक्सेसर आने जा रहा है पोको M4 Pro। बहुत जल्दी ये स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस क्या होने वाली है और मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या ये स्मार्टफोन भी बग्स के साथ आएगा। तो चलें फिर जान लेते हैं। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर भी तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शैतान आपको इस नए काम से जरूर रोकेगा। मोबाइल फोन के डिजाइन से स्टार्ट करें तो 80% वही डिजाइन है जो पोको M3 में मिला था, लेकिन 20% का जो चेंज है वो मोबाइल फोन के लेंसेज में कर दिया गया है। एक चेंज तो ये है, यहाँ पर आपको ट्रिपल नहीं बल्कि ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है। और सेकंड चेंज ये है दोस्तों, आपकी बार लेंसेज की जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, जैसा कि Xiaomi अपनी Redmi सीरीज में दे रहा है। बाकी ओवरऑल डिजाइन वैसा ही है। खैर डिजाइन वाइज तो ये स्मार्टफोन आपको पसंद आए ना, ये एक अलग ही चॉइस होगी, क्योंकि मोबाइल फोन के बैक पर जो कैमरा का मोनोग्राम बनाया गया काफी बड़े साइज में बनाया गया। अब किसी को पसंद आएगा और किसी को नहीं आएगा। मुझे को इसका डिजाइन इतना खास नहीं लगा है। खैर अब बात कर लेते हैं हम स्मार्टफोन के इंटरनल्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस का एक आईपीएस पैनल देखने को मिलेगा। 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन है, लेकिन अब की बार यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। डिस्प्ले परफॉर्मेंस वाइज आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। ऑन पेपर ये डिस्प्ले मेरे नजदीक काफी ज्यादा बेटर है। आईपीएस पैनल जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो डिस्प्ले परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी अच्छी होने वाली है। खैर दोस्तों आगे बढ़े और बात करते हैं हम स्मार्टफोन के चिपसेट की। तो मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों स्मार्टफोन का चिपसेट ही है, क्योंकि मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस चिपसेट से ही होती है। क्योंकि चिपसेट किसी भी स्मार्टफोन का दिमाग होता है। अगर दिमाग अच्छे से वर्क कर रहा है, बाकी के हिस्से भी अच्छे से वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है Xiaomi ने पोको M3 में इतनी ज्यादा तनकीद के बाद थोड़ा सा चेंज करने का फैसला किया है, और यहाँ पर आपको पहली बार पोको M4 Pro में मीडियाटेक का नहीं बल्कि डायमेंसिटी सीरीज का 810 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि जस्ट 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब ये स्मार्टफोन दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज इस प्राइस पैकेट में काफी तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये चिपसेट मेरे नजदीक कोई नन्ना मुन्ना चिपसेट नहीं है। आप यहाँ पर पबजी, एंड्रॉइड की कोई भी पावरफुल गेम काफी अच्छे ग्राफिक्स पर खेल पाएंगे। डायमेंसिटी सीरीज का चिपसेट है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। अब आगे बढ़े और बात करते हैं हम स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की। तो जैसा कि मैंने बताया, मोबाइल फोन के बैक पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जहां पर जो मेन लेंस है दोस्तों वो 50 मेगापिक्सल का है, जबकि 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। वहीं पर बात करें मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा की, तो यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी मिल जाएगा। अब यहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप होना चाहिए था। एक देखें तो मेरा ख्याल है पोको ने अच्छा ही किया है, क्योंकि अगर यहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप भी होता तो वो जो थर्ड लेंस है यहां पर आपको जस्ट 2 मेगापिक्सल का मिलना था, लेकिन यहां पर रियल में ड्यूल कैमरा सेटअप दे दिया गया है। तो यहां पर मेरा ख्याल है मोबाइल फोन की कैमरा परफॉर्मेंस आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जैसी मिल ही जाएगी। काफी अच्छी परफॉर्मेंस मोबाइल फोन की होने वाली है। इसके अलावा एंड में बात करते हैं हम स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ की। तो भाई यहाँ पर 5000 mAh की काफी बड़ी बैटरी शामिल की जा रही है, और यहाँ पर आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी ऑफर करने वाला है पोको। तो पोको M4 Pro परफॉर्मेंस वाइज और मोबाइल फोन ओवरऑल अगर हम देखें ऑन पेपर, तो पोको M3 की निस्बत काफी बड़े चेंजेस के साथ आ रहा है। अगर इसमें बग्स नहीं होते हैं दोस्तों, तो मेरा ख्याल है पोको M4 मार्केट में अपनी प्लेस जरूर बना लेगा। तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है, डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है स्मार्टफोन की प्राइस क्या आती है, क्योंकि अभी तक जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस निकल कर आ रही है दोस्तों वो अंडर 40,000 के प्राइस टैग में है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये स्मार्टफोन इतनी अप प्राइस के साथ आएगा, क्योंकि Xiaomi पाकिस्तानी मार्केट में काफी एग्रेसिव प्राइस के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करता है। तो मेरा ख्याल है ये स्मार्टफोन आपको 30 से 32 या फिर 34,000 के प्राइस टैग में मिल जाएगा। अगर ये स्मार्टफोन 32,000 के प्राइस टैग 32-33,000 के प्राइस टैग तक आ जाता है तो ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों, डेफिनेटली आप लोगों को बाय करना चाहिए। लेकिन मेन बात ये है स्मार्टफोन बग्स के साथ ना आए। तो आज की वीडियो में इतना दोस्तों, आपको स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप वो कमेंट सेक्शन में शिकायत बना के लिख सकते हैं भाई। कुछ भी अगर आप राय देना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।